हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक है। 130 EQ एस्ट्रोमास्टर एक बहुत ही बिकने वाला टेलीस्कोप, ऑनलाइन भी और शॉप्स पे भी। आज हम उसकी असेंबली पे बात करेंगे। जब मेन कार्टन हम हटाते हैं तो इस तरीके से उसका डब्बा सामने निकलता है। अब कैसे असेंबल होना है हम उस पर बात करते हैं। तो हमारे एसोसिएट अंकुश अब आपको बताएंगे कि इसके क्या क्या पार्ट्स हैं। जब आप निकालते हैं डब्बे से तो क्या क्या पार्ट्स हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, बताइए आप। पहला पार्ट आपका ये स्टैंड है और इसको अब कैसे असेंबली करनी है। इस तरीके से जब हमने खोल लिया तो इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। ये जो पहला पार्ट है, ये माउंट आप देख रहे हैं, इक्वेटोरियल जर्मन इक्वेटोरियल माउंट है। मोटर लगी हुई है इसमें आगे फ्रंट की तरफ। दूसरी ये इसका रेड डॉट फाइंडर है और ये 20 mm इरेक्ट इमेज आईपीस और ये साथ में 10 mm आईपीस। ये स्लो मोशन केबल्स हैं जो आप देख रहे हैं। ये रॉड है जिस पे वेट्स लगते हैं, लॉक वाली रॉड, और ये दो वेट्स हैं। और ये पार्सल ट्रे हो गई, पार्सल ट्रे कह रहा हूँ, आईपीस ट्रे हो गई जो ट्राइपॉड के लेग्स होल्ड करती है। ये रिंग्स हो गए, माउंटिंग रिंग्स जो ट्यूब पे लगे हुए आते हैं लेकिन आप उनको निकाल सकते हैं। और ये ट्यूब है। तो ये कैसे असेंबल होना है वो देखते हैं। सबसे पहला काम, ये आप इसकी जो ट्रे है वो लगा लीजिए ताकि आपका ट्राइपॉड फोल्ड ना हो जाए। तो ये फंसा के इस तरीके से लॉक में अपने आप फंस जाती है तो बिल्कुल स्टिल हो जाता है आपका। दूसरा पार्ट है माउंट। माउंट आप देख लीजिए कैसे लगते हैं। नीचे इसकी नॉब है जो आप घुमा के इसको पूरा लॉक कर देते हैं क्लॉकवाइज। जिसका माउंट है, फिर इस पर ये वेट रॉड है, इसके नीचे माउंट पे फिक्स होगी। ये इसका लॉक है नीचे का जो होल्ड करता है। ये वेट्स, तो ये वेट्स इस तरह से लगा के इसको आपने टाइट कर लेना है। दो वेट्स हैं इसमें आते हैं। इन्हीं वेट्स के थ्रू आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा, बाद में मैं बताऊंगा आपको। ये इसका लॉक है। अब ये स्लो मोशन केबल्स हैं दोनों एक्सिस पे, डेक्लिनेशन एक्सिस में और राइट असेंशन एक्सिस पे लगती हैं फाइन मूवमेंट के लिए। वो ऑब्जेक्ट जब आपने लॉक कर लिया तो ये राइट असेंशन एक्सिस की नॉब। अब इसमें आप रिंग लगा लीजिए पहले से ही तो आसानी रहती है। डॉकटेल पे आप रिंग्स लगा लीजिए। और अब आप ट्यूब भी लगा सकते हैं। ये आपका लॉक है। लैटिट्यूड लॉक। जिससे आप लैटिट्यूड अगर अपनी जगह का, आप जैसे दिल्ली का करीब 27.5 है, आप एडजस्ट कर सकते हैं और वहाँ लॉक कर सकते हैं।
अब ट्यूब कैसे इस पे माउंट करनी है, बिल्कुल सेंटर पे ट्यूब आए तो सही रहता है, या हल्की सी आगे की तरफ हो क्योंकि मेन मिरर पीछे है। $650 मिलीमीटर की फोकल लेंथ की ये ट्यूब है, रफली 24-25 इंच के आसपास है। आपको ये लॉक करना पड़ेगा ताकि ट्यूब स्लाइड ना हो जाए। ये इसका रेड डॉट फाइंडर स्लाइड कर जाता है। यहाँ पे आपको आईपीस इंसर्ट करना है देखने के लिए। और बैटरी 9 वोल्ट की बैटरी है जो इस मोटर पर रन करती है, तो मोटर आपको खोलनी पड़ेगी। ऊपर का ये खोल उतर आता है, ऊपर का कवर। ये 9 वोल्ट की बैटरी है, बाज़ार में मिल जाती है 30-40 रुपए की। इसका प्लस और माइनस देख के आपको इस तरीके से लगाना है। इस तरीके से उसके पीछे बिल्कुल आ जाती है, सर्किट के पीछे, और ये वापस आपको फिक्स कर देना है। अलाइनमेंट आपको देखनी है कि अलाइनमेंट हो जाए तभी ये इस पे वापस आएगा। कीजिए। और ये मोटर जब आप ऑन करेंगे तो हल्का हल्का ट्रैक करता है राइट एसेंशन एक्सिस पे। इसमें आपको एक चीज़ देखनी है कि आपको जो ट्यूब है दोनों एक्सिस पे बैलेंस करना है। तो ये राइट एसेंशन एक्सिस है, इसकी ये नॉब है। अगर आप देखें तो इस तरफ ये नॉब है, मैंने ये लूज़ कर दी है। तो हमें ये देखना प्ले तो नहीं है, इसमें अभी हल्का सा प्ले है। तो अब आप इसको थोड़ा सा वेट्स जो है वो नीचे करेंगे ताकि आपको हमें ये देखना है कि अभी वेट्स नीचे हैं तो थोड़ा सा ऊपर करने पड़ेंगे क्योंकि वेट्स की तरफ ज़्यादा जा रही है ट्यूब। अब इसमें प्ले नहीं है तो आपको वेट्स थोड़े से ऊपर करने पड़े क्योंकि नीचे काफ़ी हैवी थे। तो अब ये बिल्कुल बैलेंस है। तो ये आपका राइट एसेंशन जब बैलेंस हो गया तो आपको इसको लॉक कर देना है और उसके बाद डेक्लिनेशन एक्सिस पे आपने करना है। तो उसका एक इजी तरीका ये है कि यहाँ पे लॉक कर दीजिए अपना राइट एसेंशन एक्सिस, और जो डेक्लिनेशन एक्सिस है उसमें आप देखिए कि ये बैलेंस है ट्यूब के नहीं है। ये अगर आप फ्रंट हैवी है ज़्यादा तो आपको स्लाइड करके जो इसके ऊपर के रिंग्स लॉक हैं उनको स्लाइड करके आपको थोड़ा सा पीछे करना है। अब ये बैलेंस हो गई है बिल्कुल। तो आपकी ट्यूब बिल्कुल बैलेंस है। एक मिनट बंद करिए।
तो ये जो आप यहाँ पे एक मेजरिंग स्केल देख रहे हैं, ये बेसिकली लैटिट्यूड का है। तो दिल्ली का अगर 27.5 है तो आपको उस तरीके से ये हाइट एडजस्ट करनी है और वहाँ पे आपको लॉक कर देना है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका राइट असेंशन कोऑर्डिनेट और डेक्लिनेशन कोऑर्डिनेट आपको स्काई मैप से मिल जाएगा, और आपको दोनों ये रिलीज़ करके लॉक्स और फाइंडर स्कोप और इसका अलाइनमेंट करने के बाद, जो मैंने आपको पास वीडियो में बताया था, यहाँ से देखने के बाद फिर आपको वो ऑब्जेक्ट ढूंढना है और उसको लॉक कर सकते हैं। दोनों एक्सिस आप लॉक कर दीजिए और उसके बाद ये स्लो मोशन केबल हैं, इनसे आप मूव कर सकते हैं। और अगर आपने मोटर ऑन करनी है तो आप मोटर भी ऑन कर सकते हैं, जो हमने पहले आपको बताई, तो उससे वो उसको ट्रैक करेगा राइट असेंशन एक्सिस में। कुछ चीज़ें बता दूं जिससे आप परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के पास 130 होता है। 2x बार्लो है, 2x बार्लो करीब 100 आपको 650 डिवाइडेड बाई 10 130x पावर देगा, क्योंकि जो प्रेजेंट आई पीस आते हैं वो 65x तक मैक्सिमम देते हैं। और अगर आप 3x बार्लो यूज़ करते हैं, 3x बार्लो जो 2 एलिमेंट ग्लास का है, बढ़िया है, थ्रेडिंग के साथ है, तो क्या एस्ट्रो फोटोग्राफी भी हो सकती है। तो 65 इंटू 3 करीब 195x पावर तक आप जा सकते हैं इसमें। तो ये एक अच्छी बैट है। और अगर आपको डीप स्काई के लिए एक बड़ा आई पीस चाहिए तो ये 32 mm प्लॉसल आई पीस है सेलेस्ट्रॉन का ओमनी, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा इतना बड़ा टेलीस्कोप है, इसको कैरी करने के लिए डार्क साइड्स पे क्या बैग अवेलेबल है हमारे पास। आपको बैग भी मिल जाएंगे, जो मैंने कई बार वीडियोस में बनाए हैं इस तरीके से, डुअल पार्टीशन वाले बैग हैं, ये आप ले सकते हैं। और मोबाइल फ़ोन से अगर आपने बेसिक फ़ोटोग्राफी करनी है तो इस तरीके से ये मोबाइल फ़ोन अडेप्टर भी ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपके क्वेश्चंस हैं आप मुझे भेजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। और इक्वेटोरियल माउंट्स पे अलग से एक स्पेशल सेशन में बनाऊँगा, ये सिर्फ असेंबली का था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे व्हाट्सएप नंबर 9899212222 9560687095 इंडिया बाइनोकुलर शॉप से मैं साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू।